यूपी के प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा और कांग्रेस गठबंधन इस वक्त टूट की कगार पर है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। विधानसभा उपचुनाव को इसकी वजह माना जा रहा है। यूपी में कांग्रेस ने दरअसल 5 सीटों की मांग की थी और सपा 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 50-50 सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया और यूपी में 10 सीटों पर होने वाले हैं अब उपचुनाव, जिसमें सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की मांग की गई थी, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीटें देने पर राजी ही नहीं है। इसलिए माना जा रहा है प्रयागराज में ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन अब टूट की कगार पर है। कांग्रेस जबकि 50-50 की सीट शेयरिंग चाहती थी। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। आजकल त्योहारों में रंग में भंग डालने के कई रास्ते अपनाए जाते हैं, तो कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आती हैं, कहीं शरारती तत्व उत्पात मचाते हैं। ऐसे में इन सब घटनाओं पर काबू करने के लिए रतलाम में प्रशासन ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जो इन घटनाओं पर लगाम भी लगाएगा और त्योहारों में रंग में भंग डालने से भी बचाएगा। गणेश उत्सव के दौरान जगह जगह पत्थरबाजी और उन्मादी तस्वीरें देखने को मिली। और अब नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, जब घर घर मां दुर्गा का आगमन होगा। इस त्योहार से पहले कई तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कोई शरारती तत्व अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे। और इस बीच रतलाम में एक आदेश सुर्खियों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले को मध्य प्रदेश के रतलाम में भी एक समय सीमा तक लागू किया जाएगा। दरअसल सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि सभी दुकानदारों, ढाबों, होटल संचालकों को संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम प्रतिष्ठानों के बाहर लिखना होगा। इसी तरह का फैसला एमपी की रतलाम नगर निगम ने भी किया है। नगर निगम ने कहा है कि जिले में लगने वाले मेले में दुकान के बाहर प्रोपराइटर का नाम लिखना होगा। इसका उद्देश्य मेले में होने वाली ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है। इस ब्लैक मार्केटिंग से नगर निगम कई सालों से त्रस्त है। रतलाम नवरात्र मेले में इस बार जो है एमआईसी के जो राजस्व समिति है, उन्होंने एक अलग निर्णय लिया है कि जो दुकानें आवंटित होगी वहां पर जो है दुकान जिसके नाम से आवंटित है उसको अपना नाम चस्पा करना होगा। देखिए अभी तो फिलहाल जो है इसमें राजनीति हो रही है, लेकिन दुकानदार क्या कहते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो परिसर जहाँ पर जो है ये मेला लगेगा। देखिए सामान आना शुरू हो गया है, दुकानें भी आवंटित होगी और यहाँ पर सामान आना शुरू हो गया है। जो झूले हैं, जो दूसरी दुकानें हैं वो यहाँ आएगी और यहाँ पर बाहर से कई दूर दूर से जो है व्यापारी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बार जो ये आदेश निकला है। जी आपकी क्या दुकान है, कहाँ से आए आप? हम इलाहाबाद से आए। अच्छा, क्या नाम आपका? महादेव जी, ये जो मेले में आप क्या दुकान लगाएंगे? ज्वेलरी लगाए, ज्वेलरी। लेकिन देखिए यहाँ जो स्थिति है वो अलग तरीके की है। वो इसलिए है कि यहाँ पर जो बिचौलिए हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए ये जो निर्णय लिया गया है। तो अब देखना होगा कि इसको किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो है और मुद्दा गर्माता है, क्या इस पर जो है और राजनीति होती है, यह अब देखना होगा। रतलाम में कालिका माता नवरात्रि मेले में इस बार दुकानदारों को अपना नाम दुकान के बाहर चस्पा करना होगा। जिसने भी मेले में दुकान ली है उसी का नाम दुकान के बाहर हो। इस फरमान को सुनकर सियासी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे धर्म की राजनीति से जोड़ दिया है और बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। जिस आधार कार्ड को लगा के वो दुकान का आवंटन चाहते हैं और जिसको दुकान आवंटित होती है वह दुकान पे अपना नाम लिखे। इसी प्रकार की बातें दबी जुबान से हमको सुनने को मिलती है कि कैसे भी इस व्यवस्था को सुचारू करें कि जिसके नाम का आधार कार्ड आवंटन में है दुकान में उन्हीं को दुकान मिले। इसलिए हमारा ये समिति का, निगम प्रशासन का यह प्रयास है कि जिसके नाम दुकान आवंटित हो वह दुकान पे अपना नाम लगा दे। ये निर्णय सिर्फ धर्म आधारित है और इसके पीछे यही उद्देश्य है जो यूपी में चल रहा है, उस हिसाब से ये उस तर्ज पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का हमेशा से धर्म की राजनीति का टारगेट रहा है। फिलहाल नवरात्रि मेले में अभी समय है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। व्यापारी बाहर से आने लगे हैं। देखना होगा कि दुकान पर नाम का मुद्दा सिर्फ राजनीति में गरमाएगा या फिर समय के साथ धार्मिक संगठन भी इसमें आगे आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव आता नहीं कि विपक्षी पार्टियां सनातन को लेकर बेतुकी बयानबाजियां शुरू कर देती है।
एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता साधु संतों को लेकर बयानबाजी करने में लगे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर अपमानजनक बयान दिया। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। जिनकी 3-3 पीढ़ियों ने जाकर बाबर की कब्र पे सजदा किया है, वो आकर 3-3 प्रकार से श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेसी सदैव सनातन विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी पागल हो गया है। इसी साल 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। देश विदेश की कई हस्तियां, साधु संत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, लेकिन अब राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दे डाला है। हरियाणा में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सिर्फ नाच गाना चल रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी।